आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है अजान से जुड़ा हुआ, लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ। चूँकि इसको लेकर के कर्नाटका हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है। अजान को लेकर के कर्नाटका में पिछले दिनों काफ़ी हंगामे रहे और कर्नाटका ही नहीं बल्कि बाकी कई सारे राज्यों में भी अजान पर काफ़ी विवाद हुआ। कुछ लोग थे जिनको अजान पसंद नहीं है और उनको सिर्फ अजान ही नहीं बल्कि उनको धार्मिक सहिष्णुता ही पसंद नहीं है। लोगों को लगता है कि दूसरे धर्म की चीज़ें जो हैं वो उनके धर्म को डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। ये चंद लोग होते हैं जो इस नाम पर नफरत फैलाते हैं, अपने राजनीतिक फ़ायदे उठाते हैं और लोगों को भड़काकर एक दूसरे से लड़ाने की कोशिशें करते रहते हैं। इस तरह का एक मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसमें ये मांग की गई कि अजान की वजह से एक समुदाय विशेष को परेशानी होती है। हालांकि ये व्यक्ति अकेला हाईकोर्ट पहुंचा था, समुदाय विशेष के लोग नहीं पहुंचे थे टोटल, लेकिन अकेला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, अजान बंद होनी चाहिए, ये असंवैधानिक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन अजान को लेकर के कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जो फैसला सुनाया है वो बहुत ही ज़रूरी फैसला था, क्योंकि इस नाम पर राजनीति बहुत हो चुकी थी। कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना है कि लाउड स्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्म के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अजान देता है तो उससे दूसरे धर्म के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ कही है कि अजान पर रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि अजान जो है वो मुस्लिम धर्म का एक ज़रूरी हिस्सों में से एक है, जो कि प्रैक्टिस एक ज़माने से चली आ रही है और अजान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन को नोटिस जारी करके कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण के जो नियम हैं उनका पालन किया जाए और उनके पालन को लेकर के इसकी रिपोर्ट पेश की जाए बाकायदा। चूँकि अजान हो या फिर जो भजन हो या किसी और तरह का कोई भी कार्यक्रम हो, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा निर्देश हैं, जिनमें बाकायदा आवाज़ की जो क्वांटिटी है उसको लेकर के कहा गया है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो उन नियमों का पालन होना चाहिए। दूसरी चीज़ कही है कर्नाटका हाईकोर्ट ने कि जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 25 और 26 यानी आर्टिकल 25 और 26 जो है वो सहिष्णुता का प्रतीक है, यानी सिंबल ऑफ टॉलरेंस जिसको कहा गया है कि आप किसको कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये उसका प्रतीक है। और ख़ास तौर से 25(1) यानी आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 ये कहता है कि सभी लोग आज़ाद हैं अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करना, ये उनका मौलिक अधिकार है। लिहाजा हम किसी के मौलिक अधिकार पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ये कर्नाटका हाईकोर्ट का बाकायदा फैसला है। हाईकोर्ट के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब अजान को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें किसी हद तक रोक लगेगी, लोगों को समझ में आएगा कि अजान के नाम पर विवाद जो है सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।